जय महाकाल। आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की जो आप लोग की वैकेंसी 2020 में आई थी। 789 आप लोग की टोटल पोस्ट थी। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ऐसे इंस्पेक्टर की आप लोग की वैकेंसी थी। इसके रिटन एग्जाम का रिजल्ट आप लोग का आ चुका है और अब आप लोग का नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे ट्रेड टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 फरवरी 2024 से आप लोग के यहाँ पे स्टार्ट है। तो यदि आप लोग का भी लिस्ट में नाम है, मेरिट में आप लोग का नाम है, तो यहाँ पे तैयार हो जाइए ट्रेड टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये तीनों ही चीजें आप लोग की एक साथ होने वाली। 21 फरवरी 2024 से आप लोग के ट्रेड टेस्ट, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट है। तो आज का जो मेरा वीडियो है सफाई कर्मचारी, जी हाँ, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की एक वैकेंसी थी आप लोग की सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की वैकेंसी में। जी हाँ, 121 आप लोग की टोटल पोस्ट थी सफाई कर्मचारी की, जिसके लिए 5000 प्लस कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं ट्रेड टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर सफाई कर्मचारी का ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। यदि आप लोग का भी ट्रेड टेस्ट है सफाई कर्मचारी का, या फिर आने वाले समय में आप लोग किसी और रिक्रूटमेंट की सफाई कर्मचारी के लिए पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ट्रेड टेस्ट की जानकारी आप लोग को होनी ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अदर ट्रेडों की जानकारी भी आप लोग को 1 by 1 मिलेगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सफाई कर्मचारी, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी ट्रेड टेस्ट, जी हाँ, जल्द ही एडमिट कार्ड आप लोग को देखने को मिलेंगे और जब भी आप लोग को बुलाया जाएगा आप लोग पहुंचेंगे। डॉक्यूमेंट की जानकारी मैंने आप लोग को दी है। सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग के होने चाहिए आपके पास। जी हाँ, ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी आप लोग ले लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोग का ट्रेड टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो सफाई कर्मचारी का ट्रेड टेस्ट, देखिए ट्रेड टेस्ट में आप लोग को क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो सफाई कर्मचारी, जो भी सफाई कर्मचारी भी जिसने भी सफाई कर्मचारी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आपको अपने काम से किसी भी प्रकार से शर्म नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, ऐसे बहुत से कैंडिडेट होते हैं जो किसी दोस्त के कहने पे या किसी दोस्त ने भर दिया, मैंने भी फॉर्म भर दिया सफाई कर्मचारी का, ठीक है, फिजिकल भी निकल गया, रिटर्न भी निकल गया। अब ट्रेड की बारी आई तो सर मैं झाड़ू कैसे लगाऊंगा, सर मैं बाथरूम कैसे साफ करूंगा, टॉयलेट कैसे साफ करूं, सर क्या मतलब विदाउट ट्रेड के भी मेडिकल वगैरह हो जाएगा, सिलेक्शन हो। देखिए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यदि आप लोगों ने सफाई कर्मचारी के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको अपने काम की नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, आपको अपने काम से भागना नहीं है। यदि आप लोग अपने काम से भागेंगे तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं है, आप लोग ट्रेड टेस्ट के लिए नहीं जाएं। जी, ट्रेड टेस्ट के लिए वही कैंडिडेट जाएंगे जो कि इस काम को कर सकते हैं, इस काम में रुचि है, या फिर इस काम से किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं। बिल्कुल सब कुछ सेम है जी, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। वर्दी आपको मिलती है, सब कुछ है यहाँ पे, सैलरी सब कुछ होता है। कांस्टेबल की आप लोग की पोस्ट है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। यदि काम को कर सकते हैं तभी आप लोग जाएंगे, और विदाउट इंटरेस्ट आप लोग वहां पे टाइम पास करने ना जाएं, किसी और स्टूडेंट की सीट को आप लोग ना कवर करें। जी हाँ, तो ट्रेड टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक तो बनता है। जी हाँ, एक लाइक तो बनता है। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, यूट्यूब पे वीडियोस देखने से आप लोग ट्रेड टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। रियलिटी में आप लोग को बता दूं, जी हाँ, यूट्यूब पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को गाइड मिल सकता है। जी हाँ, आप लोग को मीन्स सिर्फ एक डायरेक्शन मिल सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। करना आपको है और इसके लिए आप लोग को प्रैक्टिकल करना होगा, और YouTube पे वीडियो देखते हुए प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल करने के लिए आप लोग को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने हाथ में झाड़ू पकड़ना होगा, आपको अपने हाथ में गाड़ी पकड़नी होगी, आपके अपने हाथ में फावड़ा पकड़ना होगा, तभी आप लोग प्रैक्टिकल क्लियर कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। समय बहुत ही कम है। जी हाँ, समय बहुत ही कम है, और 20 नंबर का आप लोगों का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होने वाला है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जी हाँ, 20 नंबर का आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें कि यदि आप लोग के पास एक्सपीरियंस है, वैसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, एक्सपीरियंस नहीं है आप लोग के पास तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विदाउट एक्सपीरियंस आप लोग जाइए, लेकिन एक्सपीरियंस है, आप लोग एक्सपीरियंस लगाना चाहते हैं या फिर एक्सपीरियंस बनाया है आप लोग लगाना ही चाहते हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस के नंबर आप लोग को मिलेंगे। यहाँ पे 1 से 5 तक नंबर मिल सकते हैं। 1 साल का यदि आप लोगों ने एक्सपीरियंस बनवाया हुआ है और फॉर्म अप्लाई से की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए तो 1 नंबर, 2 साल का है 2 नंबर, 3 साल का है 3 नंबर, 4 साल पे 4 नंबर, 5 साल के एक्सपीरियंस पे 5 मार्क्स आप लोग को यहाँ पे मिल सकते हैं। मैं आप लोग को बता दूं, तो एक्सपीरियंस के मार्क्स आप लोग को मिलेंगे, लेकिन जैसा एक्सपीरियंस होगा वैसा ही आप लोगों का वर्क भी होना चाहिए। जी हाँ, वर्क होना चाहिए।
आपके कार्य में आपका एक्सपीरियंस दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 5 साल का एक्सपीरियंस दिखा दिया और आप अभी झाड़ू नहीं पकड़ पा रहे हैं। बिल्कुल आप लोग ट्रेड टेस्ट के लायक नहीं है। आपको ट्रेड टेस्ट तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। कोई भी आप लोग को ट्रेड टेस्ट क्लियर नहीं करवा पाएगा। तो काम वही करिए जो कोई सबको सूट करे। जी हाँ, एक्सपीरियंस भी तभी लगाइए जब आप लोग उस कार्य को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने जानकारी दे दी। और इसके अलावा आप लोग को पता होना चाहिए इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स है। 20 नंबर का आप लोग का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होने वाला है। नंबर आप लोग के क्वालिफाइंग नेचर का है, ये ऐड नहीं होंगे, लेकिन इसमें पास होना पड़ेगा। मिनिमम यदि आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो 8 मार्क्स आप लोग को यहाँ पे चाहिए, 8 मार्क्स चाहिए। और यदि आप 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 साल के 5 नंबर आपके एक्सपीरियंस में ही और 3 नंबर आप लोग 15 में से ट्रेड में आप लोग पा सकते हैं। लेकिन यदि 5 साल का एक्सपीरियंस लगाएंगे तो मैंने आप लोग को पहले ही क्लियर कर दिया है, काफी टफ आप लोग का ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। उस प्रकार की जानकारी, उस प्रकार की नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए। और यदि नॉलेज है तो फिर ट्रेड टेस्ट से कोई रोक ही नहीं सकता। एक्सपीरियंस लगाइए या मत लगाइए, जी हाँ, सब कुछ नॉलेज का ही खेल है। प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, आप लोगों को ट्रेड टेस्ट से कोई फेल नहीं कर सकता। फिर एक्सपीरियंस लगाया हो चाहे ना लगाया हो, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। तो आज से आप लोग प्रैक्टिकल हो जाइए। ओबीसी SC ST से है तो 7 ही मार्क्स आप लोग को चाहिए। सिंपल है यार, ट्रेड टेस्ट कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग ट्रेड टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। ये वीडियो देखिए, जी हाँ, ये वीडियो देखिए, सुनिए और आज से ही प्रैक्टिकल हो जाइए। मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ, यूट्यूब पे मैं झाड़ू लगा के आपको दिखाऊं तो उससे आप लोग ट्रेड टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे। झाड़ू आपको लगानी है, झाड़ू आपको पकड़नी है, फावड़ा आपको पकड़ना है, मीन्स टॉयलेट आपको साफ करनी है, और बाथरूम आपको साफ करना है, टाइल आपको साफ करना है, पर्स आपको साफ करना है, पोछा आपको लगाना है, सब कुछ आपको करना है। ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं, जो कि मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। जी हाँ, तो मैंने आप लोगों को मार्क्स यहाँ पे बता दिए, सब कुछ क्लियर कर दिया। अब बात आती है सर ट्रेड टेस्ट कैसे स्टार्ट होगा। देखिए, आज से प्रैक्टिकल हो जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है झाड़ू। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी झाड़ू है। और वो झाड़ू कौन सी है? वो झाड़ू फूल झाड़ू, सीख झाड़ू नहीं जो आप घर में यूज करते हैं, वो झाड़ू नहीं, जो आपके गांव में यूज होती है, बाहर जो गलियों को साफ करने के लिए, रोड को साफ करने के लिए नगर निगम के कर्मचारी या फिर और भी जैसे गांव में लगाए गए हैं स्वीपर वगैरह, आपने देखा होगा झाड़ू वगैरह लगाए जाते हैं, वो बड़ी वाली झाड़ू होती है, वो झाड़ू आपको लगानी है। जी हाँ, वो झाड़ू लगानी है। आज से प्रैक्टिकल हो जाइए। यदि आपने वो झाड़ू आप लोग लगाना चाहते हैं लगातार, तो वो झाड़ू परचेज करके ले आइए। जी हाँ, उस झाड़ू को परचेज करके ले आइए, घर पे लगाइए, देखिए किस प्रकार से झाड़ू को लगाया जाता है। और यदि घर पे परचेज करके नहीं ला सकते तो मैं आपसे यही कहूंगा, बाहर जो भी आप लोग के जो भी वर्कर इस प्रकार का कार्य करते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, उनसे मिलिए और गाइड लीजिए कि सर प्लीज मुझे झाड़ू लगाना सिखा दीजिए, और मीन्स मेरा एग्जाम है, इस प्रकार से आप कुछ दिन रहिए उनके साथ लगातार। आज भी अभी भी आप लोग के पास बहुत समय है। ये 10 दिन में आप लोग झाड़ू के तार कर देंगे। जी हाँ, झाड़ू को तार कर देंगे, बिल्कुल। तो आज से प्रैक्टिकल हो जाइए, झाड़ू लगाइए। फिर चाहे झाड़ू बाजार से खरीद के लाके घर पे लगाइए, या फिर आप लोग बाहर उन वर्कर के साथ एडजस्ट होइए। जी हाँ, उनसे कहिए, सिखाएं, वो आपको सिखा देंगे। बिल्कुल 100-50 यदि कोई लेता भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग सीख लीजिए। यदि आपने झाड़ू लगाना सीख लिया, 50% काम आप लोग का हो गया। जी हाँ, झाड़ू ही मस्ट है, मेन वर्क झाड़ू होता है स्वीपर का मेन कार्य ही झाड़ू लगाना होता है। झाड़ू पकड़ना आना चाहिए, किस तरीके से पकड़ा जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है, लेफ्ट से कैसे लगाया जाता है, राइट से कैसे लगाया जाता है, झाड़ू को बांधा कैसे जाता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको सीखनी है। झाड़ू को कैसे खड़ा किया जाता है, कैसे रखा जाता है, कैसे बांधा जाता है, कैसे लगाया जाता है, लेफ्ट से कैसे लगाया जाता है, राइट से कैसे लगाया जाता है, सूखी जगह पे कैसे लगाया जाता है, गीली जगह पे कैसे लगाया जाता है, घास में कैसे लगाया जाता है। एक एक चीज पूरी नॉलेज आप लोग को दे रहा हूं, अभी तक की जितनी नॉलेज थी। जी हाँ, ग्राउंड में कैसे लगता है, गीली जगह पे कैसे लगेगा, सूखी जगह पे कैसे लगेगा। ऐसा हो सकता है जिस ग्राउंड में आप लोग को कार्य करवाया जाए वो ग्राउंड ही गीला हो, वहां पे आप लोग झाड़ू कैसे लगाएंगे। तो आपको लगाना आना चाहिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल होना होगा। और प्रैक्टिकल आप लोग खुद भी नहीं हो सकते यदि आपने कभी सीखा ही नहीं है। घर पे लाके भी आप लोग नहीं सीख पाएंगे, आपको किसी के साथ जुड़ना होगा। जी हाँ, किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे एम्प्लॉय के साथ आपको कार्य करना होगा, सीखना होगा, जो कि इस प्रकार का कार्य करता हो। गांव में देखिए, शहर में देखिए, रोड पे देखिए, जी हाँ, स्वीपर आप लोग को मिल जाएंगे। तो झाड़ू लगाना सीख लीजिए, कहाँ कहाँ लगवाया जा सकता है आप लोग समझ गए। ठीक है, और यदि कोई छोटी जगह है, आपसे फूल झाड़ू या सीख झाड़ू जो घर में यूज होती है वो लगाने को बोला जाता है,
तो वो तो सिंपल है, आप घर पे लगाते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रकार की झाड़ू आप लोग को शायद ना लगाने को मिले, आपको बड़ी वाली झाड़ू ही मिलेगी और ग्राउंड में ही आप लोगों से झाड़ू लगवाई जाएगी। तो मस्ट है, झाड़ू लगाना सीख लीजिए। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, 50% ट्रेड टेस्ट आप लोग क्लियर कर जाएंगे यदि आपने ढंग से झाड़ू लगाना सीख लिया। और झाड़ू को उठाना, पकड़ना, रखना आप लोगों को, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो भी एग्जामिनर होगा वो आपको मॉनिटर करेगा, यानी आपको देखेगा आप लोग झाड़ू किस प्रकार से पकड़ रहे हैं, किस प्रकार से लगा रहे हैं, किस प्रकार से रख रहे हैं। सिर्फ वही चीज है, उसे झाड़ू नहीं लगवानी, उसे झाड़ू ग्राउंड साफ नहीं करवानी। आपके बाद और भी बच्चे हैं, यदि झाड़ू साफ करवाना होता तो उनके खुद के एम्प्लॉय भी बहुत हैं, ठीक है, उन्हें ग्राउंड साफ नहीं करवाना, उन्हें सिर्फ टेक्निक देखनी है। इस बंदे ने यदि वर्क किया है तो झाड़ू ठीक से पकड़ लेगा, इस बंदे ने वर्क किया है तो कार्य करने के बाद झाड़ू को किस तरीके से रखता है, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो झाड़ू से रिलेटेड पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। आज से ही प्रैक्टिकल हो जाइए यदि ट्रेड टेस्ट क्लियर करना है। फिर मत कहिएगा सर आपने वीडियो नहीं बनाया, आपने जानकारी नहीं दी। मैंने जानकारी दे दी और समय से आप लोग को जानकारी दी है। जी हाँ, रिजल्ट की जानकारी मैं आपको काफी पहले से दे रहा था। यदि उस समय से आप लोग ट्रेड टेस्ट की तैयारी करते तो आज आप लोग को शायद इतना टेंशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी भी बहुत समय है, आप लोग आज से प्रैक्टिकल हो जाइए, दिन रात आप लोग अपने काम में लग जाइए। ट्रेड टेस्ट में कोई फेल नहीं करेगा, ये एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी चैनल वालों को दावा है। तो झाड़ू आप लोग लगाना सीख लीजिए, बांधना पकड़ना जरूर सीख लीजिए। झाड़ू बांधना भी आप लोग को आना चाहिए, ठीक है, तो वो आपको कोई इस कार्य को करने वाला बंदा ही बता सकता है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, झाड़ू के अलावा बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे आप लोगों से कुछ चीजें बोली जा सकती है कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो आपके 10 मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल के ही हैं, यानी कि आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, कार्य करने की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा जो 5 नंबर हैं वो आपके इक्विपमेंट की भी जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। इक्विपमेंट का मतलब आपसे झाड़ू लगाने को बोल दिया जाए, कौन सी झाड़ू, ग्राउंड में झाड़ू लगाने को बोल दिया है, तो ये थोड़ी है कि घर पे फूल झाड़ू रखी हुई है वो लेकर के ग्राउंड में निकल जाओगे, तो उससे झाड़ू लगाने मत निकल जाना। जो बड़ी वाली झाड़ू जो बाहर लगाई जाती है वही झाड़ू लेकर के जाइएगा। जी हाँ, यही है प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके अलावा आपसे बोल दिया जाए कि भाई टॉयलेट साफ कीजिए, ठीक है, टॉयलेट साफ करना है तो आपको वहां पे कुछ सामग्रियां रखी होंगी, कुछ चीजें दी गई होंगी, ग्लव्स होंगी, तो ग्लव्स को हाथ में आप लोग लगा लेंगे। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एसिड है, हार्पिक है, ठीक है, लाइजोल है, कोई भी केमिकल आप लोग का हो सकता है। ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं। फर्श को साफ करने को बोल दिया है, शीशे को साफ करने को बोल दिया है, कुछ भी सफाई करने को आपको बोल सकते हैं, पोछा लगाने को भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। पोछा कैसे लगाना है, हाथ का दे रखा है तो हाथ से लगाना आना चाहिए। वाइपर दे रखा है, वाइपर से लगाना आप लोग को आना चाहिए। वाइपर में पोछा कैसे लगाते हैं, जी हाँ, आप लोग को पता होना चाहिए। अस्पताल में जो होते हैं वो बड़े वाले वाइपर यूज होते हैं। जी हाँ, बड़े वाले वाइपर होते हैं जिसमें डंडा लगा होता है और पतली सी परत होती है जिसमें कि पोछा आप लोग नीचे लगा के इस तरीके से आगे पीछे कूड़े के साथ साथ पोछा लगता रहता है। अस्पतालों में जो वाइपर यूज होता है वो वाइपर आप लोग को जरूर मिलेगा वहां पे, और आप लोगों से फर्श पे पोछा लगाने को बोला जा सकता है। तो आप लोगों को वो वाइपर चलाना भी आना चाहिए। जी हाँ, उसमें कैसे डस्टर को लगाया जाता है ये जानकारी आप लोग को पास होनी चाहिए। किस प्रकार से उल्टा सीधा या पानी पड़ा हुआ है फर्श पे, उस फर्श पे पानी को कैसे आप लोग काचेंगे। देखिए ये सब चीजें हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये काम करने शुरू कर दीजिए, लेकिन करना आप लोगों को है प्रैक्टिकल। जी हाँ, चाहे किसी के साथ कीजिए, मिलके कीजिए, खुद कीजिए, जैसे भी कीजिए, इस प्रकार के काम आपको करने हैं। तो जो वाइपर यूज होता है अस्पतालों में आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर। जी हाँ, आप लोग कभी ना कभी किसी न किसी हॉस्पिटल में गए होंगे, आपने वो वाइपर देखा होगा। बिल्कुल वो वाइपर लगाना आप लोग सीख लीजिए, झाड़ू लगाना सीख लीजिए। 80% काम आप लोग का हो गया। जी हाँ, 80% काम हो गया है। लगाना ही नहीं सीखना है, उसे लगाने से पहले रखना, चलाना, खड़ा करना, झाड़ू को बांधना, पोछे को लगाना, किस तरीके से सामानों को अरेंज किया जाता है, ठीक है, सामानों को लगाना, ये सब चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। एक चीज आप लोग के पास होनी चाहिए। चलिए, पोछा लगाना भी आप लोगों ने सीख लिया। इसके अलावा ऐसा देखा गया है कई ट्रेडों में बहुत से जो मीन्स ट्रेड टेस्ट वगैरह होते हैं, सीआरपीएफ के पिछली बार वो पहले हुए हैं, बीएसएफ वगैरह के भी हुए हैं। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि कूड़ा फेंकने के लिए जो कूड़े की गाड़ी होती है वो गाड़ी चलाना भी आप लोग को आना चाहिए। जी हाँ, झाड़ू लगाते हैं, जैसे आप लेके देखा होगा नगर निगम के जो कर्मचारी होते हैं या फिर
आपके गांव में, शहर में, जहां भी मतलब रोड पे जो सफाई कर्मचारी होते हैं, सफाई करने के बाद, कूड़ा इकट्ठा करने के बाद जो गाड़ी होती है, गाड़ी में लेकर के जाते हैं, उस गाड़ी को चलाना भी आप लोग सीख लीजिएगा। जी हाँ, उसे कैसे पकड़ा जाता है, कैसे उठाया जाता है, कैसे फेंका जाता है, कैसे डाला जाता है, उस गाड़ी को भी चलाना आप लोग जरूर सीख लीजिएगा। ये गाड़ी भी आप लोगों को ग्राउंड में मिल जाएगी, बिल्कुल गाड़ी भी आप लोग को मिल जाएगी। यदि कूड़ा फेंकने को बोला जाए तो बिल्कुल कूड़ा फेंकेंगे। कूड़ा फेंकने के लिए, कूड़ा कैसे उठाएंगे, कूड़ा उठाने के लिए कुछ ना कुछ औजार होगा, उसी से आप लोग कूड़ा उठाएंगे। ऐसा नहीं कि हाथ से कूड़े उठाने लगे। छोटी छोटी चीजों का आप लोग को ध्यान रखना है। तो उस गाड़ी को भी चलाना आप लोग जरूर 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 सीख लीजिए। इसके अलावा मैं आप लोगों से कह दूं, जी हाँ, पे सफाई कर्मचारी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप फावड़ा वगैरह भी पड़ा हो, आप लोगों से घास काटने के लिए ही बोल दिया जाए। जी हाँ, घास काटने के लिए भी बोला जाता है। सारी चीजें बता रहा हूं, आज तक का निचोड़। घास काटने को भी बोला जा सकता है, घास को छीलने के लिए मीन्स फावड़ा दिया हुआ घास को, तो फावड़े को चलाना आप लोग को आना चाहिए, फावड़ा चलाने आना चाहिए। यदि आप लोग गांव से हैं, किसान हैं, बिल्कुल आपको पता होगा फावड़ा कैसे चलाया जाता है। कोई टेंशन की आप लोग को जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक आप लोग का हो गया। अब इसके अलावा जो है, देखिए, ये आप लोग का ग्राउंड से रिलेटेड सारी चीजें हो गई। इसके अलावा भी कुछ भी बोल दिया जाए, किसी भी काम से आप लोग को हिचकिचाना नहीं है, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। काम को आपको करके देना है, आप लोग जरूर क्वालिफाई होंगे। अब इसके अलावा जो सबसे मेन चीजें देखिए वो आती है टॉयलेट में। ठीक है, बाथरूम में, टॉयलेट में आप लोगों से कुछ पूछा जा सकता है औजार के बारे में। यहाँ पे पाउडर पड़ा हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से आप लोग का एसिड भी होता है, लाइजोल होता है, हार्पिक होता है, कौन सा सामान कहाँ यूज होता है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, मिरर वगैरह होता है। मिरर आप लोगों से साफ करने को बोल दिया जाए, कैसे साफ करेंगे तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे कोई एसिड वगैरह आप लोग को नहीं दिया है, कोई पाउडर वगैरह आप लोग को नहीं दिया है, तो आप लोग गीले कपड़े से शीशे को साफ कर सकते हैं। उसके बाद एक सूखे कपड़े से आप लोग उसे पोंछ दीजिए, बिल्कुल शीशा आप लोग का चमक जाएगा और कुछ करने की जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी। देखिए, कुछ चीजें मैं आप लोग को बता देता हूं, कौन कौन से केमिकल्स आपको दिए हैं तो आपको यूज करना। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आप लोग को जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं, उपकरण जैसे अब जाला साफ करने के लिए बोल दिया जाए तो देखिए, जाला भी आप लोग को साफ करना आना चाहिए। जाले की जो डंडी होती है, किस प्रकार से जाला साफ किया जाता है। पोछा लगाना आप लोग को आना चाहिए। टाइल पर दाग लगा हुआ है तो साफ करना आना चाहिए। कोने में कहीं पे दाग लगा हुआ है, मीन्स कहीं कॉर्नर पे दाग लगा हुआ है, वहां पे पहुंचा नहीं जा सकता, तो कैसे साफ करेंगे आप बताइए, किस चीज से साफ करेंगे। जहां कोई ब्रश नहीं पहुंच सकता वहां पे टूथब्रश का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, पतली सी चीज है, कहीं भी सफाई कर देगी। तो ये छोटी छोटी चीजें यदि आपसे पूछ ली जाए तो आप लोग बता सकते हैं। यदि कोने में कहीं पे दाग लग गया है जहां पे बड़ा ब्रश नहीं पहुंच सकता, कैसे साफ करेंगे, तो टूथब्रश से साफ करेंगे। इसके अलावा कांच का सामान मैंने आप लोग को बता दिया है, गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से आप लोग पोंछ देंगे। और बड़ी झाड़ू लगाना तो आपको आना ही चाहिए। और इसके अलावा देखिए, मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे और भी बहुत सी चीजें हैं। चलिए, कुछ केमिकल्स आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों के लिए, यदि स्वीपर से आप लोगों ने अप्लाई किया है तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर, यदि आप लोग को ब्लीचिंग पाउडर दिया हुआ है तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बाथरूम में आप लोग का फर्श को चमकाने में या फिर शौचालय वगैरह में आप लोग का ये ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर दोनों ही जगह यूज होता है। फर्श में, बाथरूम में या टॉयलेट में आप लोग को फर्श को चमकाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, नोट कर लीजिए। काई को, यदि कहीं काई लगी हुई है कैसे साफ करेंगे, यदि पूछ लिया जाए ऐसा, तो देखिए आप लोग का एक विनेगर आता है। विनेगर को एक बाल्टी पानी में जो है एक ढक्कन आप लोग को विनेगर मिलाएंगे, उसी से आप लोग की काई साफ होती है, विनेगर। ठीक है, इसी प्रकार से एसिड आप लोग को, एसिड के बारे में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, एसिड का वैसे तो यूज नहीं किया जाता। एसिड का जो मेन यूज होता है इमरजेंसी में किया जाता है और टॉयलेट में ही यूज होता है। एसिड का ध्यान रखिएगा, एसिड जो है खतरनाक चीज है। एसिड को नाम से ही सोच लीजिए आप, एसिड मीन्स खतरनाक चीज। तो एसिड का यूज जो होता है वो आपको टॉयलेट में ही होता है और साफ करने के लिए यदि दिया जाए तो ही यूज करेंगे, नहीं तो आप लोग उसे यूज नहीं करेंगे और ग्लव्स वगैरह आप लोग पहन लेंगे। ठीक है, टॉयलेट में ही यूज होता है। इसके अलावा बेकिंग पाउडर होता है आप लोग का, जो कि टाइल्स वगैरह साफ करने में आता है। टाइल के दाग वगैरह जो होते हैं वो बेकिंग पाउडर से आप लोग के साफ होते हैं। इसके अलावा वॉश बेसिन साफ करने में, नाली जाम हो तो उससे पाउडर को डाल दो साफ करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा शीशे में दाग वगैरह लगा है तो उसे भी साफ करने के लिए बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। बदबू वगैरह भी इससे दूर होती है, बेकिंग प्लस विनेगर वगैरह मिला के। तो बेकिंग पाउडर का यूज इस तरीके से आप लोग का किया जाता है। ठीक है, और मीन्स टाइल में दाग लग जाए और इसके अलावा नाली वगैरह जाम हो जाए, वॉश बेसिन को साफ करने में, शीशे को साफ करने में बेकिंग पाउडर का यूज होता है। टॉयलेट की सफाई के लिए आप लोग देखिए, स्पेशल चीज होती है वो एसिड ही होती है, या फिर आप लोग का आजकल हार्पिक है। हार्पिक तो यूज होता ही है। देखिए
यदि एसिड नहीं दिया है, हार्पिक दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। हार्पिक तो आप लोग दिन भर एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं। हार्पिक दिया है टॉयलेट साफ करने के लिए, तुरंत हार्पिक उठाइए, टॉयलेट को साफ कर दीजिए, सबसे बढ़िया है। जी हाँ, हार्पिक ही आप लोग को मिलेगी, एसिड वगैरह नहीं मिलेगी, मैं आप लोग को क्लियर करूं, चांसेस ज्यादा है। तो यदि हार्पिक मिला हुआ है तो उससे आप लोग टॉयलेट की सफाई करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर वगैरह भी टॉयलेट में यूज होता है, ठीक है। हार्पिक हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, एसिड हो गया, तीनों चीजें आप लोग की जो है टॉयलेट में यूज होती है। और इसके अलावा शीशा साफ करने के लिए, देखिए शीशा साफ करने के लिए पानी से भी कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर से भी कर सकते हैं, और इसके अलावा विनेगर भी आता है, उससे भी आप लोग कर सकते हैं। आधा विनेगर आप लोग का होता है, ठीक है, 50-50 पानी और विनेगर मिला करके इससे साफ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग की फिनाइल की गोली का यूज क्यों होता है, आप लोग पता होना फिनाइल की गोली का यूज क्यों होता है। टॉयलेट वगैरह में आप लोग का रखा था, ये आपकी खुशबू के लिए होता है, ठीक है। बाथरूम टॉयलेट में जो है सुगंध वगैरह के लिए, और फर्श के कीड़े वगैरह से, मक्खी वगैरह से भगाने के लिए, तो इसलिए आप लोग का जो है फिनाइल की गोली का यूज होता है, बदबू वगैरह और जो फर्श में कीड़े मक्खी वगैरह आदि से बचाने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा पोछा पानी प्लस फिनाइल हो, यदि पोछा लगाने के लिए आप लोग को बोल दिया जाए तो पानी दिया है तो पानी से लगा लेंगे। और यदि वहां पे आप लोग को लाइजोल पड़ा हुआ है, लाइजोल आप लोग को पता होना चाहिए, लाइजोल का यूज कहाँ होता है, बाथरूम में आप लोग यूज करते हैं फर्श वगैरह साफ करने के लिए, तो इसका यूज आप लोग जो है पोछा लगाने में करेंगे। जी हाँ, पोछा लगाने में करेंगे। पोछा कहीं का भी दे दिया जाए, बाथरूम में लगाने को बोल दिया जाए, बाहर लगाने को बोल दिया जाए, तो लाइजोल का यूज कर लेंगे। आजकल तो लाइजोल ही यूज होता है फर्श साफ करने के लिए, आप लोग को पता होना चाहिए। पोछा लगाते हैं, लाइजोल डाल लिया, एक ढक्कन, फर्श साफ हो गया, ठीक है। तो लाइजोल का आप लोग यूज कर लेंगे। और हार्पिक का यूज टॉयलेट में होता है, बिल्कुल ऐड में आप लोग पढ़ते ही होंगे, पूरी जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। और इसके अलावा आप लोग को जो है बाथरूम की सफाई के लिए फिनाइल वगैरह भी यूज होता है। यदि फिनाइल दिया है तो बाथरूम की सफाई के लिए आप लोग फिनाइल का यूज भी कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा फिनाइल भी यूज किया जाता है पोछा वगैरह लगाने में, फर्श वर्श साफ करने में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाइल की सफाई के लिए बेकिंग पाउडर, विनेगर, हार्पिक वगैरह का यूज जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से इन सब सामानों का यूज किया जाता है। देखिए आप लोगों में क्लियर कर दूं, यहाँ पे हार्पिक हो गया, लाइजोल हो गया, और इसके अलावा फिनाइल हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया। बस ये 4 चीजें आप ध्यान रखिए, बिल्कुल आप लोग ट्रेड टेस्ट क्लियर कर जाएंगे, कोई भी चीज आप लोग को रोक नहीं पाएगी। जी हाँ, लाइजोल हो गया, फिनाइल हो गया, आप लोग का जो बेकिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इन चीजों का ध्यान रखिए। एसिड यदि दिया है तो वो आपका टॉयलेट में ही यूज होता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज आप लोग के लिए नहीं है जो मैं आप लोग को बता सकूं। बिल्कुल जो चीजें थी मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, केमिकल्स की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी। ये सारा कुछ जो है सफाई के लिए है, पोछे वोछे के लिए, और टॉयलेट और बाथरूम के लिए, ठीक है। इन चीजों को आप लोग देख लेंगे। हार्पिक नहीं देखा कभी तो हार्पिक बाजार से खरीद लाइए, और इसके अलावा फिनाइल कभी नहीं देखा तो फिनाइल भी देख लीजिए, लाइजोल नहीं देखा है तो लाइजोल देख लीजिए, एसिड देख लीजिए, बस यही चीजें हैं, और बेकिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर आप लोग का, ठीक है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग की जो है झाड़ू है, मैंने बता दिया, झाड़ू लगाना सीख लीजिए, पोछा लगाना सीख लीजिए। और पोछा वही देखिए आप लोग जो कि अस्पतालों में यूज होता है, बड़ा वाला पोछा, ठीक है, वो वाला पोछा आप लोग लगाना सीख लीजिए। बस आप लोग फिजिकल मींस यहाँ पे ट्रेड टेस्ट क्लियर कर जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस वगैरह की कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे। यदि है आप लोग लगाना चाहते हैं लगाइए, उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उस प्रकार का आप लोग को कार्य करना होगा ताकि आप लोगों को कोई बाहर ना निकाल सके। इसके अलावा भी कोई जानकारी आपको लेनी है तो जल्द से जल्द लीजिए, समय बहुत ही कम है। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पर। पहले आप लोगों से एक होंगे चैनल सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन